तो आज की जो हमारी क्लास है सी प्लस प्लस में, उसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण जो रिंग प्रॉब्लम आती है उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और ये रिंग प्रॉब्लम या डायमंड रिंग प्रॉब्लम ही वो प्रॉब्लम है जिसके कारण आगे आने वाली लैंग्वेजेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को पूर्णतः बैन कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि रिंग प्रॉब्लम एक स्पेशल सिचुएशन के कारण आती है। यहाँ पर मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें एक बेस क्लास है और इस तरीके की एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर तैयार होगी। मान लेते हैं कि ए एक बेस क्लास है यहाँ पर, और एक और क्लास है बी, दूसरी क्लास है सी। अब इस तरीके का इनहेरिटेंस हुआ है कि बी ने और सी ने दोनों ने ए को इनहेरिट किया है। बी और सी दोनों ने ए को इनहेरिट किया है और साथ ही साथ एक तीसरी क्लास, चौथी क्लास यहाँ पर है जिसका नाम मैं दे देता हूँ डी। और डी ने इन दोनों को अगर इनहेरिट कर लेते हैं, डी ने अगर इन दोनों को इनहेरिट कर लिया है तो एक स्पेशल कंडीशन तैयार होती है जिसको रिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि एक क्लास जो है वो एक से अधिक क्लास को इनहेरिट कर रही है और फिर वो दोनों क्लास एक सिंगल क्लास को इनहेरिट की है। तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आती है जिसको रिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और उस ए क्लास का कोड एकदम करेक्ट है, वो इंडिविजुअल अच्छे से वर्क कर रहा है। बी क्लास का कोड भी एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है इंडिविजुअल, सी का भी अच्छे से वर्क कर रहा है और डी का भी। लेकिन जब इस तरीके से इनहेरिटेंस कर दिया जाता है तो कोड में एरर आने लगता है, जबकि कोड में इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये उसी तरीके से हो रहा है कि टायर, अगर कोई गाड़ी की डिज़ाइन हम तैयार कर रहे हैं तो टायर अकेले जो है अच्छे से वर्क कर रहा है, इंजन अकेले जो अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन जब उनको सब चीज़ों को एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो फिर उनके बीच में कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बना और वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तो सी प्लस प्लस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्लास डायग्राम के इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और इसी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को आगे आने वाली लैंग्वेजेस में बैन कर दिया गया है। इसमें होता क्या है, अगर मान लेते हैं कि क्लास ए में एक वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, और x की वैल्यू मैं देता हूं यहाँ पर 100। जब क्लास ए को b और c इनहेरिट करेगी तो b में भी एक वेरिएबल आ जाएगा x, क्योंकि वो यहाँ से इनहेरिट होगा और उसकी वैल्यू होगी 100। लेकिन b में जब वो वैल्यू आ जाएगी तो b उसको मॉडिफाई कर सकता है क्योंकि वो इनहेरिट हो चुकी है। तो b ने मान लेते हैं उसको मॉडिफाई करके 200 कर दिया है। सेम x की जो 100 वाली वैल्यू है वो c में भी आएगी और c ने उसको मॉडिफाई करके 300 कर दिया है, क्योंकि c वाला जो पर्सन है और b वाला पर्सन है और a वाला पर्सन है, तीनों पर्सन को अपने कोड तो पता होते हैं लेकिन दूसरे के कोड पता नहीं होते हैं। यानी कि बी क्लास का जो कोडर है उसको पता नहीं है कि सी क्या कोड कर रहा है, हालांकि दोनों का कोड एक ही प्रोजेक्ट में चलते रहता है। सेम उसी तरीके से होता है कि अगर 4-5 लोग जो हैं व्हाट्सएप कंपनी में काम कर रहे हैं और वो लोग अलग अलग कोड कर रहे हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है जो कि चैट को सेंड और रिसीव करने का कोड कर रहा है, तो उसे पता नहीं होता है कि इमेज को सेंड और रिसीव करने का जो कोड कोई और कर रहा है वो कैसे वर्क कर रहा होता है। तो एक पर्सन को दूसरे पर्सन का कोड पता नहीं होता है, हालांकि दोनों ही कोड एक ही प्रोजेक्ट पे या एक ही सॉफ्टवेयर पे रन हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से बी को नहीं पता है कि सी के पास क्या वैल्यू है और सी को नहीं पता है कि इसके पास क्या वैल्यू है। दोनों ने अपने अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया। अब क्लास बी और क्लास सी को अगर क्लास डी इनहेरिट करती है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पर 2 बार एक्स आ जाएगा, एक की वैल्यू होगी 200 और दूसरे x की वैल्यू होगी 300। अब अगर यहाँ पर कोई d का जो कोडर है वो लिखेगा कोड सी आउट, मान लेते हैं मैं लिखता हूँ d1.x, तो कंप्यूटर अभी कंफ्यूज हो जाएगा कि d1.x लिखना है तो वो 200 प्रिंट करे या 300 प्रिंट करे, क्योंकि यहाँ पर एक ही नाम की सेम चीज 2 बार हो गई है, रिपीट हो रहा है, वेरिएबल का रिपीटेशन हो रहा है।
नाम का रिपीटेशन हो रहा है, और आपको पहले से पता है कि कंप्यूटर में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं होता जहाँ पर एक ही नाम के दो फाइल, दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट, कोई भी चीज़ सेम नाम की एक ही स्पेस पर अलाउड नहीं है, क्योंकि नाम से ही उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, इसे कहते हैं रिंग प्रॉब्लम। और आइए देखते हैं, इसको हम कोड करते हैं, सेम ये स्ट्रक्चर को हम कोड करेंगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी। पहले हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस करते ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आइए सेम यही कोड करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 100, 200, 300 और इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लास ए बी सी डी, चार क्लास बनाएंगे, ए के अंदर एक वैल्यू रहेगी x, बी को ब्लैंक रखेंगे और ये यहाँ से इनहेरिट होगा, सी को भी ब्लैंक रखेंगे और डी को भी ब्लैंक रखेंगे। तो आइए इसको कोड करते हैं। एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। आपके स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर टर्बो सी दिख रहा होगा, सी प्लस प्लस का एडिटर। और हम इसमें अब कोड करते हैं जिसमें हम ऐसा इनहेरिटेंस करेंगे जो रिंग प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो उसके लिए कोड करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच लिखा है। फोनियो डॉट एच, क्योंकि आपको पहले से पता है। मैं क्लास ए बना रहा हूँ, क्लास ए के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक सेक्शन में। इस वेरिएबल का नाम हम रखेंगे x। यहाँ पर मैंने इंट x बनाया, और x की वैल्यू देने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर की वैल्यू रहेगी, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा x इक्वल टू 100 को। यहाँ पर लाइन स्पेस बचाने के लिए हम इसको एक ही लाइन पर कर देते हैं। ये आपको काफ़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर को एक ही लाइन पे मैंने लिख दिया है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर क्लास बी बनाता हूँ। क्लास बी बनाया मैंने, क्लास बी को ब्लैंक रखा। क्लास सी बनाया, सी को भी ब्लैंक रखा। क्लास डी बनाया, डी को भी ब्लैंक रखा, और यहाँ पर वॉइड मेन बना लिया लास्ट क्लास की तरह। वॉइड मेन में क्लियर स्क्रीन और गेट ch। अब अगर मैं यहाँ पर d का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने d का ऑब्जेक्ट बनाया d1, और मैंने किसी वैल्यू को कुछ भी कॉल नहीं किया है, सिर्फ d और d1 बनाया। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है। इस कोड को अगर मैं रन कराऊंगा, आउटपुट भले कुछ नहीं आएगा, लेकिन कंपाइल करते समय कोई एरर नहीं आएगा। देखिए आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया है, कोई एरर नहीं आया, प्रोग्राम के कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही इनहेरिटेंस करूंगा तो इसी कोड में एरर आने लगेगा। तो आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बी और सी जो क्लास है वो ए को इनहेरिट करेगी। कैसे इनहेरिट करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पर क्लास बी में इनहेरिटेंस करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा पब्लिक ए, इसका मतलब है क्लास बी ने ए को इनहेरिट कर लिया। तो क्या इस इनहेरिटेंस पे इस इनहेरिटेंस को करने से कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैं एक बार फिर से आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर है। ए अभी की जो मैंने कोड किया उसने बी ने ए को इनहेरिट कर लिया, फिर सी ने ए को इनहेरिट करेगा, फिर डी इन दोनों को इनहेरिट करेगा। क्लियर है? तो कोड देखते हैं, आइए। तो अभी यहाँ पर क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है। सेम अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो क्या इस इनहेरिटेंस से कोई प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कोड एग्जीक्यूट हो गया, भले आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला स्टेप करते हैं। क्लास सी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट करने वाली है, तो मैंने लिखा पब्लिक ए। तो क्लास सी भी ए को इनहेरिट कर ली है। क्या इससे कोई प्रॉब्लम आ रही है? हम रन करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब क्लास डी जो है
वो इनहेरिट कर लेगी बी को और इनहेरिट कर लेगी सी को। क्लास डी जो है वो बी और सी दोनों को इनहेरिट कर ली है। तो मैं दोनों को इनहेरिट नहीं करता हूं, पहले केवल बी को इनहेरिट करता हूं। केवल पहले क्या कर रहा हूं, बी को इनहेरिट कर रहा हूं। देखिए क्या कोई एरर आता है? कोई एरर नहीं है, क्योंकि अभी केवल एक बी को इनहेरिट किया है क्लास ने, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। यानी कि अभी डी ने ये वाला, डी और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप अभी नहीं बना है, इसलिए कोई रिंग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि ये जो 300 वाली वैल्यू जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर नहीं आई है। क्लियर है? 300 वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर नहीं आ रही है। तो आगे देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जैसे ही मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर अब ये एक और इनहेरिटेंस किया मैंने, पब्लिक सी। जैसे ही मैंने ये इनहेरिटेंस किया और इस समय पर ये आपका जो वेरिएबल है वो क्रिएट हो गया है। एक मिनट रुको, ये बी और सी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही वेरिएबल को क्रिएट करके यहाँ पर वैल्यू का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू का यूज करूंगा, अब यहाँ पर क्लास बी के अंदर मैं सेट करता हूँ x की वैल्यू x इक्वल टू 200। हाँ, x की वैल्यू मैंने किया 200। क्लियर है? और यहाँ पर c के अंदर मैंने x की वैल्यू प्रिंट किया 300। ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगर मैं इसको अलग अलग लाइन में लिखूंगा तो ऐसा लिखाएगा, ऐसा, जो कि आपको इसका स्ट्रक्चर पहले से पता है। लाइन बचाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। चलिए स्पेस दे देते हैं। सेम वैसा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है x की वैल्यू 300। अब x की दो वैल्यू हो गई है, और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराता हूँ सी आउट d1 डॉट x, अब यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर देखिए आपका एरर आ गया है, और ये एरर आपका ये वाला जो देखिए b डॉट एक्स, यहाँ पर टाइप नेम एक्सपेक्टेड वगैरह दे रहा है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये इसकी वार्निंग को हटाने के लिए हम ये वैल्यू को चेंज करना छोड़ देते हैं, वार्निंग हट जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक एरर आ गया। इस एरर को में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्कोप रिजोल्यूशन। डबल कोलन का नाम होता है स्कोप रिजोल्यूशन, और डबल कोलन जो है वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, जो कि मेंबर्स को बताता है। स्कोप रिजोल्यूशन का मतलब है कि ए जो क्लास है उसका मेंबर है एक्स, और एक और क्लास है ए उसका भी मेंबर है एक्स। ये जो है वो एम्बिगुअस है, यानी कि डबल डबल आया है। जो सिचुएशन अभी आप देख रहे थे, तो ए का जो एक्स है वो 2 बार नीचे डी तक पहुंचा है। तो जब भी आप एक्स की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो तो वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन सी वैल्यूज को प्रिंट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ए की जो वैल्यू है वो एम्बिगुअस दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, ये एक मिनट, ये हैंग कर रहा है। तो लगभग सभी लोगों को ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी। तो इनहेरिटेंस एक अच्छा फीचर है सी प्लस प्लस का, जिससे
कोड को रीयूज किया जा सकता है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि इनहेरिटेंस को ही रीयूजेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी का कोड जो है हम रीयूज कर रहे हैं डी में या बी में, इनहेरिट करके हम रीयूज करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में रीयूजेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकता है, उसका सीधा सीधा मतलब इनहेरिटेंस से ही है। तो इनहेरिटेंस एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको रीयूजेबिलिटी भी बोलते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी कुछ हमारा टाइम, हमारा कोड, हमारी मेहनत, हमारे पैसा, बहुत कुछ बचता है कोड करते समय। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से, कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो कोड करेक्ट होने के बावजूद वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इस वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिमूव कर दिया गया, बैन कर दिया गया, हटा दिया गया, आगे आने वाली सभी लैंग्वेजेस में हटा दिया गया है। यानी आगे आने वाली लैंग्वेजेस में आप सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आई है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं।